महादेव, ऑलमाइटी महादेव पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं जहाँ जहाँ महादेव मुझे बुलाएंगे मैं जाऊँगा, उन जगह से मैं वहाँ की खुशबू आप तक भी भेजने का प्रयत्न करूँगा। यहाँ इस समय मैं आज जो है 16 फरवरी 2023 है और मैं इस समय हूँ बागेश्वर धाम, हरियाणा, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और ये 64 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। इतनी बढ़िया एनर्जी है यहाँ की, इतनी प्योर एनर्जी है, इतनी सात्विक एनर्जी है कि मज़ा आ गया। यहाँ पे प्रवेश करते ही एक असीम प्रकार के जॉय, एक शांति का अनुभव हुआ। जैसे एक ठंडी सी शांति की लहर जो है पूरे शरीर में व्याप्त हो गई। सबके भले की कामना करने के साथ ही मैं यहाँ पे एक महादेव जी, इनके महाराज जी से भी मिला। रोशन जी हैं महाराज, जो पीठासीन है। एक अजीब सा तेज उनके चेहरे पे, एक अंदर का आनंद उनके चेहरे पे, आनंद आ गया। बागेश्वर धाम के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जो जगह है, यहाँ भगवान राम के पूर्वज आए थे। मतलब ये कह लीजिए कि राजा दशरथ के पिता, और यहाँ पे भगवान महादेव ने उनको बाघ के रूप में दर्शन दिए थे और उनसे कहा था कि यहाँ पे जिस जगह मैं बैठा हूँ, यहाँ पे आप खुदाई करो, महादेव निकलेंगे। अब स्वयं महादेव की आज्ञा से उन्होंने यहाँ पे इस जगह पे खुदाई करनी शुरू की तो शिवलिंग अवतरित हुए। अब उन शिवलिंग के दर्शन करने के पश्चात भगवान राम के जो पूर्वज थे, अज, दशरथ, दिलीप, कहते हैं राजा दिलीप यहाँ आए थे कभी, और उनके बाद उनके वंश का जो है प्रताप पूरी दुनिया ने देखा है महादेव की कृपा से। पीछे जो तालाब बना है, उस तालाब के पास में ही एक कुआं है। उस कुएं से पानी जो है उस तालाब में आता है और हमेशा भरा हुआ रहता है। 8-10 साल, 15 साल पहले तक लोग उसी तालाब का पानी से, उस तालाब के पानी से जलाभिषेक करते थे। बट फिर कुछ वर्षों पहले गांव के लोगों ने गांव का पानी जो है वो इसमें डाइवर्ट कर दिया, जिससे वो अशुद्ध हो गया और उसके बाद में शिवजी पे वो जल नहीं चढ़ता, बट वो तालाब अभी भी है। जो शिवलिंग है उसकी विशेषता ये है कि एक तो आप वहाँ उसके सामने बैठते ही आप असीम सी शांति महसूस करते हैं, असीम, जिसकी सीमा नहीं है। मैं 5 मिनट 7 मिनट के लिए आया था, मैं कहा मुझे जगह ज्ञात नहीं थी, बट महादेव ने बुलाया किसी न किसी माध्यम से, और उसके बाद में जब मुझे दर्शन हुए तो मैं 1 घंटा बैठा ही रहा। फिर वो रोशन जी महाराज के दर्शन में, तो उनके सानिध्य में आधा घंटा बैठा रहा, उठने कोई जी ना करे। इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसमें अपना रिसर्च किया है, भारतीय, विदेशी वैज्ञानिक, क्योंकि जितना नीचे तक, हजारों फीट नीचे तक शिवलिंग ही शिवलिंग है, वो उसका बेस अंत ही नहीं आता। जितना खोदते जाओ वहाँ शिवलिंग है, विराजमान है, उसका पार किसी ने नहीं पाया। और इनकी महिमा इतनी है कि यहाँ तकरीबन अभी 18 तारीख को महाशिवरात्रि, आज 16 तारीख तो हो गई,
तो एक दिन का मेला लगता है तो कम से कम 15 से 20 लाख लोग आते हैं देश विदेश से। वैसे तो निरंतर आते रहते हैं, बट महाशिवरात्रि जब जब पड़ती है तो किसी शिवरात्रि को एक दिन का मेला लगता है, किसी को 3 दिन का लगता है, किसी शिवरात्रि पे 7 दिन का लगता है। तो लाखों श्रद्धालु आते हैं, इतनी आस्था है बागेश्वर धाम में। बागोत करके गांव है ये, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कनीना तहसील में है ये। तो यहाँ ये स्थित है। मतलब महादेव की कृपा आप देखिए कि मैं तो फैमिली फंक्शन में आया था, बट वो कहीं ना कहीं अपने पास बुला ही लेते हैं। अगर आप उनके हैं तो आपसे दूर नहीं रह पाते, और ना ही आप उनसे दूर रह पाते, बुला ही लेते हैं। तो आज बागोत के बागेश्वर धाम के हमने दर्शन किए, और यहाँ की कथा के बारे में सुना हमने कि यहाँ किस तरीके से भगवान राम के पूर्वज आए थे और वो उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। हजारों साल पुराना, मतलब भगवान राम कब और उनके पूर्वज, उनके द्वारा स्थापित मंदिर है। आज इसका स्वरूप अलग है, पर मंदिर उनके द्वारा ही स्थापित है। उनके पूज्य देव है महादेव। उनके वंशज जो हैं, खास करके लव के वंशज, यहाँ आते रहते हैं। लाहौर से आते हैं, अफ़गानिस्तान से आते हैं, मतलब पेशावर से आते हैं, रावलपिंडी से आते हैं, ईरान से आते हैं, इराक से आते हैं, और दुनिया के हर कोने से बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे आराधना करने आते हैं। मैं किस आनंद में हूँ आपको बता नहीं सकता मैं। तो आप भी आनंद में रहिए। आज के वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, महादेव के स्थान के बारे में बताएं, उनकी कथा के बारे में बताएं, और हो सके तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ आके दर्शन कीजिएगा। इस जगह की ये जागृत जगह है, इसकी शांति है कमाल की। और नहीं तो आप यहीं से महादेव का नाम लीजिएगा, नहीं आ सकते, आप विदेश में हैं, तो उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि आपको बुलाएं, तो वो अवश्य बुलाएगा। क्योंकि मैं उनको हमेशा प्रार्थना करता हूं कि अपने सानिध्य में रखे, तो मुझे बुलाता रहता है। तो मैं तो अपना अनुभव कहता हूं भाई। अब मुझे आम का स्वाद पता है, तो मैं तो कहूँगा भाई मीठा होता है। अब मेरे पास शब्द नहीं है कि आम के स्वाद को मैं कैसे डिस्क्राइब करूं, पर मीठा बहुत होता है, ये मैं आपको बता दूं। तो आपने किसी भी प्रकार का मीठा खाया होगा तो आपको अनुभूति तो ज़रूर होगी थोड़ी बहुत। उस तरीके की अनुभूति तो यहाँ आके ही होगी, उससे पहले ना हो पाती। जो यहाँ की अनुभूति है यहाँ आने पे ही होगी, इसलिए लोग जाते भी हैं अलग अलग धाम पे। तो आज के वीडियो में इतना ही भाई। सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और महादेव का स्मरण कीजिए। महादेव।